हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th की पोयम प्लीज लिसन। प्लीज लिसन यानी मेहरबानी करके सुनो। लिसन यानी सुनो, प्लीज यानी मेहरबानी करके। तो इस पोयम में एक बच्चा है जो किसी से कह रहा है, यानी अपने बड़े से कह रहा है कि प्लीज आप मुझे सुनो। तो ये पोयम एक फ्री स्टाइल पोयम है, यानी इस पोयम की कोई रिदमिक स्कीम नहीं है। और इस पोयम में जो बच्चा है उसके भावनाओं को दर्शाया गया है, बताया गया है कि जब कोई बच्चा यानी जो टीनेजर है वो जब कहता है अपने बड़ों से कि आप मेरी बात सुनो, तो बड़े जब उसको कहते हैं नहीं या उसको एडवाइस देने लगते हैं तो वो कैसा फील करता है, ये इस पोयम में बताया गया है। तो देखते हैं। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you यानी जब मैंने तुमसे कहा, to listen to me, listen यानी सुनना, कि तुम मुझे सुनो, and you start giving me advice, advice यानी सलाह, and you start तो तुमने शुरू कर दिया, giving me advice मुझे सलाह देना, you have not done, done यानी करना, you have not done यानी तुमने नहीं किया, what I asked जो मैंने कहा। तो इन 3 लाइन में जो बच्चा है, जो टीनेजर है, वो ये कह रहा है कि जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सुनिए, तब आपने मुझे सलाह देना शुरू कर दी और आपने मुझे सुना नहीं, यानी जो मैंने आपसे कहा वो आपने नहीं किया। When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I should not feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you जब मैंने आपसे कहा, to listen to me यानी मुझे सुनिए, and you begin तो आपने शुरू कर दिया, begin यानी शुरुआत करना, तो आपने शुरुआत कर दी, to tell me मुझे ये बताने की, why I should not feel that way, feel यानी महसूस करना, that way यानी उस तरह से, तो आपने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि तुमको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। You are trampling on my feelings, trampling यानी चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, feelings यानी एहसास। तो इन लाइंस का मतलब है कि जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सुनिए, तो आपने मुझे क्या बताना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा महसूस क्यों करते हो, ऐसा महसूस मत करो। और ये कहकर आपने मेरी फीलिंग्स को, मेरे एहसास को ठेस पहुंचाई है। When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem. When I ask you यानी जब मैंने आपसे कहा, to listen to me मुझे सुनने के लिए, and you feel तो आपको ऐसा महसूस हुआ, you have to do something, something यानी कुछ, कि आपको कुछ करना चाहिए, to solve my problem, solve यानी हल करना, problem यानी परेशानी, मेरी परेशानी को हल करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, आपको ऐसा एहसास हुआ। You have failed me, fail यानी हराना, हार जाना। Strange as that may seem, strange यानी अजीब लगना, ताज्जुब होना। As that may seem यानी ऐसा लगता है। तो इन लाइंस में जो बच्चा है, जो टीनेजर है, वो ये कह रहा है
कि जब मैंने आपसे कहा कि मुझे सुनो, तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपको मेरी परेशानी दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन असल में आपने मेरी परेशानी दूर नहीं की, लेकिन मुझे हरा दिया। आपने मुझे हरा दिया और ये यकीनन ताज्जुब की बात है, मतलब अजीब लग रहा होगा। तो जो शुरू के जो 3 पैराग्राफ है, जो 3 स्टेंज़ा है, इसमें जो टीनेजर है, वो ये बताना चाह रहा है कि जब-जब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सुनिए, तो जो बड़े हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, ये शुरुआत की 3 स्टेंज़ा में बताया गया है। अब देखते हैं जो बच्चा है, वो आगे क्या कहता है। लिसन, ऑल आई आस्क इज़ दैट यू लिसन। सुनो, ऑल आई आस्क मतलब जो मैं सब कुछ है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इज़ दैट यू लिसन कि आप सिर्फ सुनो। डोंट टॉक और डू, टॉक यानी बात करना, डू यानी करना। डोंट टॉक और डू, कुछ बोलो या कुछ करो मत। जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो। एडवाइस इज़ चीप, सलाह सस्ती है, चीप यानी सस्ता। 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. डियर एबी और बिली ग्राहम ये 2 इंसान के नाम हैं जो कि क्या है, न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं। तो वो जो टीनेजर है वो ये कह रहा है कि सुनो, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को सुनो। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लो, मतलब कुछ करो मत मेरे लिए और ना ही कुछ बोलो, बस मेरी बातों को सुनो। क्योंकि एडवाइस जो है, जो सलाह है, वो तो सस्ती है। 20 सेंट्स यानी 20 सेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैसा और रुपया होता है, वैसे ही अमेरिका में डॉलर और सेंट्स होते हैं। तो सेंट्स को हम पैसों की तरह ले सकते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है कि 20 सेंट में अगर हम 20 सेंट का न्यूज़पेपर ख़रीदें और उसमें अगर हम अपनी परेशानी लिखें, तो हमें जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी एडवाइस मिल जाएगी। तो एडवाइस सस्ती है, हम 20 सेंट का न्यूज़पेपर ख़रीद के उसमें अपनी परेशानी लिख कर दे सकते हैं। तो जो डियर एबी और बिली ग्रैहम हैं, वो हमें एडवाइस दे देंगे। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड फेल्टरिंग, बट नॉट हेल्पलेस। अब यहाँ पर जो टीनेजर है वो कह रहा है आई कैन डू फॉर माई सेल्फ यानी खुद के लिए, मैं मेरे लिए कर सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस मतलब मैं मोहताज नहीं हूँ, मतलब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ मदद के लिए, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। मे बी डिस्करेज्ड एंड फाल्टरिंग, डिस्करेज यानी मे बी मतलब शायद, डिस्करेज यानी कि अभी हिम्मत नहीं है, फेल्टरिंग यानी लड़खड़ाना यानी रुक जाना। तो वो बच्चा कह रहा है कि शायद मैं अभी लड़खड़ा रहा हूँ या मेरे अंदर अभी फ़िलहाल हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी की मदद का मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद की मदद खुद कर सकता हूँ। When you do something for me that I can and need to do for myself. When you do something, जब तुम कुछ करते हो, for me मेरे लिए, that I can जो मैं कर सकता हूँ, and need to do for myself और जो मुझे खुद के लिए करना चाहिए। You contribute to my fear, fear यानी खौफ, contribute यानी देना, and inadequacy, inadequacy यानी नाकाबिलियत, नाकाफ़ी। तो यहाँ पर वो टीनेजर ये कह रहा है कि जब मैं आपसे सुनने के लिए कहता हूँ, तो आप कोई ना कोई मेरे लिए रास्ता ढूंढने लगते हो या मेरे लिए कुछ करने का सोचते हो। तो जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, तो आप असल में क्या कर रहे हो, मेरे डर यानी मेरा खौफ और मेरी नाकाबिलियत को बढ़ावा दे रहे हो। जो काम मुझे खुद करना चाहिए
वो काम आप मेरे लिए कर देते हो, तो इससे मुझे ये एहसास होता है कि शायद से मैं नाकाबिल हूँ। तो जो टीनेजर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है ऐसे रवैयों से, तो इस पोयम में वो अच्छी तरीके से बताया गया है। बट वेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील वॉट आई फील, नो मैटर हाउ इर्रेशनल। बट वेन यू एक्सेप्ट, लेकिन जब तुम कबूल करते हो, एक्सेप्ट यानी कबूल करना, जब आप कबूल कर लेते हो एज अ सिंपल फैक्ट, एकदम सिंपल, एकदम साधारण बात, दैट आई फील वॉट आई फील, यानी जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं महसूस करता हूँ। यहाँ पर वो बच्चा ये कह रहा है कि जब आपने ये कबूल कर लिया कि हाँ, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही हूँ, मुझे आपने इस तरीके से कबूल कर लिया, नो मैटर हाउ इरेशनल, चाहे मैं कितना भी इलॉजिकल क्यों ना हूँ, यानी थोड़ा सा मतलब इरेशनल यानी बचकाना, यानी गैर अक्ली, मतलब एकदम बचकानी हरकत को कहते हैं इरेशनल। तो वो बच्चा कह रहा है कि अगर आपने मुझे कबूल कर लिया बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं महसूस करता हूँ और जिस तरीके से मैं हूँ, चाहे मैं बचकाना ही क्यों ना हूँ, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, देन आई कैन स्टॉप यानी मैं रोक सकता हूँ, ट्राइंग कोशिश करना, टू कन्विंस यू, कन्विंस यानी मनाना, तब मैं अपने आप को ये कोशिश से रोक दूंगा कि मैं आपको मना सकूं, किस चीज़ के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। अब आगे वो ये कह रहा है एंड गेट अबाउट, और फिर जानने लगूंगा, दिस बिजनेस ये काम के लिए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बिहाइंड ये समझने के लिए, वर्ड्स बिहाइंड यानी क्या है पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, वर्ड्स यानी क्या, दिस इरेशनल फीलिंग यानी ये जो मेरी बचकाना एहसास है इसके पीछे का राज जानने की कोशिश करूँगा। तो इतने पैराग्राफ में, इतने स्टेंजा में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने मुझे कबूल कर लिया, अगर आप मुझे सुनने लग गए, तो मैं आपको सुनो सुनो बोलने की बजाय ये चीज़ सोचूंगा, इस वजह के पीछे के, इस फीलिंग के पीछे की वजह जानने की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। एंड व्हेन दैट्स क्लियर, क्लियर यानी साफ, और जब ये साफ हो जाएगा, द आंसर्स आर ऑब्वियस, यानी जब मुझे मेरी एहसास के पीछे की वजह मिल जाएगी, तब मेरे सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे। एंड आई डोंट नीड एनी एडवाइस, और फिर मुझे किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत नहीं रहेगी। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड वर्ड्स बिहाइंड देम। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस यानी हमें जो भी फीलिंग्स आती है कभी कभी, कि हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, ये तो एकदम बचकाना ख्याल है, लेकिन उसके पीछे के रीज़न होते हैं, वो बात में सेंस होता है अगर हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो। परहैप्स दैट्स वाई प्रेयर वर्क्स, परहैप्स यानी शायद, दैट्स वाई यानी इसीलिए, प्रेयर यानी दुआएं, प्रार्थना, वर्क्स काम करती है, और शायद इसीलिए हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना काम करती है। समटाइम्स कभी कभी, फॉर सम पीपल कुछ लोगों के लिए, बिकॉज गॉड इज़ म्यूट क्योंकि जो गॉड है वो म्यूट है, यानी वो बात नहीं करते। एंड ही डज नॉट गिव एडवाइस, ना ही वो कोई सलाह देते हैं, और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, और ना ही वो चीज़ों को खुद आकर करते हैं। गॉड जस्ट लिसन्स, गॉड सिर्फ सुनते हैं, एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ, और तुम्हें जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें खुद करना चाहिए, वो खुद करने देते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी, तो मेहरबानी करके सुनो, सिर्फ मुझे सुनो। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक, और अगर तुम चाहते हो मुझसे बात करना, वेट अ मिनट, एक मिनट के लिए रुक जाओ, फॉर योर टर्न,
अपनी डाई के लिए यानी अपनी बारी के लिए, फॉर योर टर्न यानी अपनी बारी। एंड आई विल लिसन टू यू, और मैं तुम्हें तब सुनूंगा। तो इस पोएम में वो बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जब हम आपसे कहते हैं कि आप हमें सुनो तो बड़े क्या क्या जवाब देते हैं। पहले तो वो कहते हैं, कोई सलाह देने लगते हैं, या फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो, तुम तो गलत सोच रहे हो, या फिर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये तीनों तरीके गलत है। जब भी हमसे कोई कहे कि आप हमारी बात सुनो, तो हमें सबसे पहले उसकी बात को सुनना चाहिए। तो वो बच्चा भी यही कह रहा है कि आप बस हमारी बात सुनो, ना तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, ना तो हमें आपकी किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ हमें सुनो, जैसा गॉड सुनते हैं। शायद इसीलिए प्रेयर्स काम करती है। वो बच्चे का कहना है कि शायद दुआएं इसीलिए काम करती है क्योंकि जो गॉड है वो सिर्फ सुनते हैं, ना ही वो हमें कुछ एडवाइस देते हैं और ना ही वो आकर हमारा काम कर लेते हैं, बल्कि वो हमें कैपेबल बनाते हैं, यानी हमें काबिल बनाते हैं कि हम अपना काम खुद करें, और वो सिर्फ सुनते हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।